कहा गया है एक किसी काम का 20% को सबसे पहले लिख लेते हैं। 1/5 होता है, 4 दिनों में कटता है, यानी कि 1 यूनिट 4 दिन में कटता है, इसलिए 5 यूनिट 20 दिनों में कटेगा। अब आगे बी उसी काम का 33.1/3%, इसको लिख लेते हैं, ये 1/3 होगा, 10 दिनों में कटता है। 1 यूनिट 10 दिन में, इसलिए 3 यूनिट 30 दिनों में कटेगा। अब आगे अब सवाल में कह रहा है ए बी काम को स्टार्ट किया, दोनों ने मिलकर काम 9 दिनों तक किया। उसके बाद सी टोटल काम बचा हुआ काम किया। तो पूछा गया है कि बी और सी इसी काम को कितने 75% कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले 20 और टोटल काम निकालेंगे, 20 30 60 हुआ टोटल काम। बी है 20 है ए, 30 है बी। ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट। 20 से 60 में भाग दिए 3, 30 से 60 में भाग दिए 2। अब यहाँ पर 9 इंटू ए बी ने काम किया 3 2 5 5 यूनिट 45 यूनिट। ये काम 6 दिनों तक सी ने किया। तो अब बचा हुआ काम 60 माइनस 45 15 यूनिट है। सी का एफिशिएंसी 15 यूनिट काम 6 दिनों में किया, इसलिए 1 दिन का एफिशिएंसी 5/2 हुआ। अब आगे बी प्लस सी के द्वारा किया गया काम 1 दिन का। बी का एफिशिएंसी 2 है और सी का 5/2, ये 9/2 हो गया। पूछा गया है बी और सी के द्वारा लिया गया टाइम। टोटल काम 60 यूनिट है, बट्टा में यदि 9/2 पढ़ेंगे तो नीचे में 9 ऊपर में 2 आ जाएगा। सेवेंटी 5% है, 75%, तो 3/4 लिखेंगे। अब यहाँ से 3 20 5 10 दिन। बी और सी इसी काम का 75% 10 दिनों में करता है।
कहा गया है सवाल में ए किसी काम को 15 दिनों में करता है। अब आगे बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी बटा ए हो गया 125/100, एफिशिएंसी हो गया। कुशल होता है एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। आगे सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। सी बी की तुलना में बी 125 का 40% होगा 2, 5, 50, 175। ये यहाँ से 50 आया और बी का 125 है, 125 प्लस 50 175 होगा। बी 125, ये एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर ये होगा 5/4, ये होगा 7/5। अब बी यहाँ पर 5 है और बी यहाँ पर 5 है, इनकी एफिशिएंसी इक्वल है बी की दोनों केस में। हमारे डाटा सही है, इसका मतलब ए और सी एक साथ 3 दिनों तक काम किया और फिर ए और सी ए प्लस सी 3 दिनों तक काम किया। इसके बाद सी ने काम छोड़ दिया और ए भी एक साथ शेष बचा हुआ काम किया। यहाँ पर सी ने काम छोड़ दिया और ए बी ने काम कंप्लीट किया। तो पूछा गया है ए बी के द्वारा जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। यही सवाल है। अब यहाँ से ए और सी 3 दिनों का, ए का एफिशिएंसी 4 है, सी का 7 है, 11, 35। टोटल काम सबसे पहले निकाल लेते हैं। टोटल ये 15 दिनों में अकेला काम करता है। 15 इंटू ए का एफिशिएंसी 4 है, 60 टोटल काम, जिसमें से ए और सी ने 33 यूनिट काम कर लिया है। तो बचा हुआ काम 60 माइनस 33, 27 यूनिट काम बचा हुआ है जो ए बी को करना है। यहाँ पर ए बी के द्वारा लिया गया टाइम, टोटल काम 27 यूनिट बचा हुआ है। ए बी का एफिशिएंसी एक दिन का, ए का 4 है, बी का 5 है, यानी कि 9 यूनिट, 9 या 27। ए और बी बचा हुआ काम 3 दिनों में करेगा।
ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी इसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है और सी इसी काम को 54 दिनों में करता है। फिर आगे कहा गया है ए बी और सी तीनों ने काम स्टार्ट किया। मान लीजिए यहाँ पर काम समाप्त हुआ। सवाल में फिर कहा गया बी और सी, बी 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया समाप्त होने से पहले, और सी 10 दिन पहले छोड़ दिया समाप्त होने से पहले, क्योंकि 5 दिन ये है, 5 दिन ये। यहाँ तक ए बी ने काम किया। ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर सी ने छोड़ दिया। तो पूछा गया है काम कितने दिनों में पूरा हुआ है। सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे। 18, 36, 54 का एलसीएम 108 होगा। 18 को 108 में भाग देंगे 6 आएगा। 36 को 108 में भाग देंगे 3 आएगा। 54 को 108 में भाग देंगे 2 आएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, बी की 3 यूनिट और सी की 2 यूनिट। अब यहाँ पर सी ने काम छोड़ा यानी कि ए और बी ने काम किया। यहाँ पर बी भी छोड़ दिया यानी कि ए ने काम किया यहाँ तक। अब यहाँ 5 दिन काम किया ए ने, ए का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, 30 यूनिट। अब यहाँ भी ए और बी ने 5 दिन काम किया। ए और बी 6 + 3 9, 45 यूनिट। बचा हुआ काम ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर किया। बचा हुआ काम 108 यूनिट टोटल काम है। 30 यूनिट और 45 यूनिट काम कर लिया गया है। 30 + 45 75 यूनिट। बचा हुआ काम 33 यूनिट है। अब कहा गया है ये 33 यूनिट काम यहाँ पर किया गया है, जो ए और बी और सी तीनों मिलकर किया है। तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा, टोटल काम 33 यूनिट है। तीनों का एफिशिएंसी 6 + 3 9, 9 + 2 11, 3 3 डेज। इनकी यहाँ पर 3 दिन काम चला, यहाँ पर 5 दिन और यहाँ पर 5 दिन। टोटल टाइम हो गया 3 + 5 + 5, 13 दिनों तक टोटल काम चला। कहा गया है ए बी
किसी काम को 10 और 5 दिनों में करता है। बी 5 दिनों में। फिर आगे कहा गया है दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया। अब उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करने के लिए आ गया। बचा हुआ काम 3 दिनों में पूरा हुआ। तो पूछा गया है कि इस काम का 40% भाग सी कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। फिर 10 से 10 में भाग देंगे एक, 10 से 5, 5 से 10 में भाग देंगे 2। ए का एफिशिएंसी 1 है, बी का 2 है। और टोटल काम 10 यूनिट है। यहाँ से ये 2 दिनों तक काम किया था। ए प्लस बी का 2 दिनों का एफिशिएंसी 2 इंटू 1 + 2 3, 6 यूनिट। बचा हुआ काम 10 यूनिट माइनस 6 यूनिट, 4 यूनिट हो गया। अब कहा गया है ए और सी 3 दिनों तक काम किया बचे हुए काम को। ए और सी का 3 दिनों का एफिशिएंसी 3 × ए का एफिशिएंसी 1 है, प्लस सी का एफिशिएंसी पता नहीं है, टोटल एफिशिएंसी 4। इतने ही एफिशिएंसी टोटल है 3 दिनों में, इतना ही काम किया। तो जो 4 यूनिट है, अब यहाँ से 3 + 3 सी = 4 होगा, 3 सी = 1 होगा, सी = 1/3 होगा। सी का एफिशिएंसी 1/3 है। तो यहाँ से टाइम, इस काम को करने में सी के द्वारा लिया गया समय, टोटल एफिशिएंसी 10 यूनिट है और सी का 1/3 है, तो 1 नीचे में आ जाएगा, 3 ऊपर में। 30 दिनों में ये इस काम को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन सवाल में आगे कहा गया है कि इस काम का 40% काम सी कितने दिनों में करेगा। 30 का 40%, 5, 2, 12 दिनों में 40% काम कर लेगा। कहा गया है
ए प्लस बी किसी काम को 36 दिनों में करता है, बी प्लस सी 60 दिनों में, और ए प्लस सी 45 दिनों में। तो आगे पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे। 30, 60, 45 का एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 30, 60, 45, 5, 6, 12, 9, 2, 4, 30 दूना 60 या 180 आएगा। अब ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी 36 से 180 में भाग देंगे, ये 5 आएगा। फिर 60 से 180 में भाग देंगे तो 3 आएगा। 45 से 180 में भाग देंगे तो 4 आएगा। अब ए प्लस बी इन सब का एफिशिएंसी जोड़ लेंगे तो ये आएगा 2, 5, 3, 8, 4, 12। यहाँ 2 ये होगा, ए प्लस ए 2, बी प्लस बी 2, सी प्लस सी 2, 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी 6 यूनिट है। अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, हमें बी का एफिशिएंसी निकालना है। बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस सी का एफिशिएंसी इसमें से घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से, तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी 6 माइनस ए प्लस सी का एफिशिएंसी 4, 2 यूनिट। अब आगे डी के द्वारा लिया गया टाइम, टोटल काम 180 यूनिट है, एफिशिएंसी 2 है 90। 90 दिनों में बी अकेला इस काम को कर लेगा। कहा गया पी प्लस क्यू किसी काम को 12 दिनों में करता है। अब आगे पी अकेले इस काम को 36 दिनों में कर सकता है। सवाल में पूछा गया है इसी काम को क्यों इसी काम का 2/3 भाग क्यों कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे। 12 और 36 का एलसीएम 36 होगा, 12 से 36 में भाग देंगे 3, 36 से 36 में भाग देंगे 1। पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 3 है, पी का एफिशिएंसी
एक है इसीलिए क्यू का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 - 1 2। अब क्यू के द्वारा लिया गया टाइम, इस काम को करने में लिया गया टाइम 36/2। 18 दिनों में ये क्यों इस काम को कर लेगा, लेकिन पूछा गया है सवाल में इस काम का 2/3 भाग, तो 18 इंटू 2/3 3 12 12 दिनों में इस काम का 2/3 भाग क्यों कर लेगा। सवाल है x प्लस वाई किसी काम को 15 दिनों में करता है, वाई अकेले इस काम को 40 दिनों में करता है। तो पूछा गया है एक्स अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे, 15 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। 15 से 40 में 120 में भाग देंगे, ये 8 40 से 120 में भाग देंगे 3। एक्स प्लस वाई का एफिशिएंसी एक दिन का 8 यूनिट है, वाई का एफिशिएंसी एक दिनों का 3 यूनिट है, इसीलिए एक्स का एक दिनों का एफिशिएंसी 8 - 3 5 यूनिट होगा। अब टाइम एक्स के द्वारा लिया गया, एक्स के द्वारा लिया गया टाइम टोटल 120 यूनिट है काम, और एक दिन का एफिशिएंसी 5 है। 2 4 24 24 दिनों में एक्स इस काम को कर लेगा। सवाल है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। तो पूछा गया है ए से स्टार्ट करके एक एक दिन दोनों काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम 36 आएगा। 12 से 36 में भाग देंगे 3, 18 से 36 में भाग देंगे 2। अब यहाँ ए ने काम स्टार्ट किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, इसी तरह चलता गया। ये एक दिन है, 1 डेज 1 डेज 1 डेज, और अच्छा
ए का एक दिन का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, बी का एक दिन का एफिशिएंसी 2 यूनिट है। इनकी ए प्लस बी का 2 दिनों का काम 3 + 2 5 यूनिट है। अब आगे टोटल एफिशिएंसी 35 है और 36 है, 36/5 इनकी 7 बार प्लस 1 यूनिट, अरे बच 7×5 = 35, 7 बार ये हो गया और 1 यूनिट बच गया, और एक बार में 2 दिन काम करता है। यहाँ से यहाँ 5 यूनिट 2 दिनों में है, तो 2 × 7 प्लस 1 यूनिट बचा हुआ है, 1 यूनिट। तो ए ने स्टार्ट किया ये काम, तो ए का यूनिट लेंगे। अगर बी ने काम स्टार्ट किया होता तो बी का यूनिट लेते यहाँ पर। ये हो गया ये काम इतने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए और बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी और सी 24 दिनों में उसी काम को करता है। और आगे कहा गया है ए की एफिशिएंसी सी से दोगुनी है। पूछा गया है सवाल में बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे, 15 और 24 का एलसीएम लेंगे, 120 आएगा। 15 से 120 में भाग देंगे, 8 आएगा। 24 से 120 में भाग देंगे, 5 आएगा। अब यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी 8 यूनिट है, बी और सी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। ए माइनस सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट हो जाएगा। यहाँ बी का एफिशिएंसी में से घटाए तो 0, इसको इसमें से घटाए 8 - 5 3। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट है। इसके लिए हम लोग इसको P मान ले, 2P - P। P के स्थान पर 3 है, P का मान यहाँ से 3 आया। अब C का एफिशिएंसी हम लोगों को निकल गया 3। अब यहाँ से B + C का एफिशिएंसी 5 है, इसीलिए B का एफिशिएंसी
5 - 3 2 यूनिट हो जाएगा। अब बी के द्वारा लिया गया समय 120/2। बी 60 दिनों में इस काम को अकेला कर लेगा। सवाल है, 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे एक 10 हेक्टेयर जमीन को 10 दिनों में जोत देता है। पुरुष, महिला और बच्चे का एफिशिएंसी का अनुपात 5, 4 और 2 है। तो पूछा गया है, पहले लिख लेते हैं। मैन, वुमेन और चाइल्ड। एफिशिएंसी का अनुपात है 5, 4, 2। अब आगे 2 महिला 2 पुरुष 2 मैन 3 महिला 3 वुमेन 4 बच्चे 4 चिल्ड्रेन 10 हेक्टेयर जमीन 10 दिनों में जोतता है। ये टोटल काम हुआ। अब यहाँ से एफिशिएंसी लगाएंगे। मैन का एफिशिएंसी 5 है, 5 × 2 10 प्लस वुमेन का एफिशिएंसी 4 है, 4 × 3 12। बच्चे का एफिशिएंसी 2 है, 4 × 2 8। 10 × 10। अब आगे सवाल में कहा गया है 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे। 6 पुरुष 4 महिलाएं 7 बच्चे 16 हेक्टेयर जमीन कितने दिनों में जोतेंगे? अब यहाँ से मैन के स्थान पे 5 है, 6 × 5 = 30 मैन यहाँ वुमेन के स्थान पे 4 है, 4 × 4 = 16। बच्चे के स्थान पे 2 है, 7 × 2 = 14 16 × डेज। अब 60 × 16 डेज। इसका वैल्यू दिया हुआ है 30। बट्टा में 10
10 से 10 कैंसिल हो गए, बट्टा में है। ये 16 बट्टा में है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 यूनिट। 30 दूनी 60, और यहाँ से डेज आ गया 8। हम लोग पढ़े हैं MDH, इनकी मैन डे आवर अपॉन वर्क। यहाँ पे 10 हेक्टेयर काम था, 16 हेक्टेयर काम था, इसलिए बट्टा में आएगा। ए की एफिशिएंसी बी से दोगुनी है। ए की एफिशिएंसी है। आगे कहा गया है यदि ए और बी की एफिशिएंसी सी की दुगुनी है, सी की दुगुनी है। अब यहाँ से बी का एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पर 2 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बटा। अब सही। आगे सवाल में कहा गया है यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में समाप्त करता है, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिनों में, तो टोटल काम हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, तो ए प्लस बी 4 प्लस 2 6, टोटल काम हो गया 24 यूनिट। अब आगे पूछा गया है सी इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो सी के द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी 24 बटा सी का एफिशिएंसी 24 यूनिट, इनकी सी इस काम को 24 दिनों में समाप्त कर लेगा। एक किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, इसलिए एक संपूर्ण काम 12 दिनों में करेगा, 2 यूनिट 8 दिनों में, इसलिए 3 यूनिट। और आगे कह रहा है बी 3/5 भाग 6 दिनों में करता है, 3/5 भाग 6 दिनों में, इसलिए संपूर्ण काम 10 दिनों में करेगा बी। 3 यूनिट का वैल्यू 6 है, इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू 10। अब सवाल में कहा गया है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा,
ए 12 दिनों में करता है, बी 10 दिनों में। अब टोटल काम हम लोग निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। 60 आएगा, 12 से 60 में भाग देंगे 5, 10 से 60 में भाग देंगे 6, इसलिए टाइम हो गया 60/5 + 6 11, 5 पूर्णांक 5/11 डेज। ए और बी इस काम को इतने दिनों में समाप्त कर लेगा। ए बी सी किसी काम को 18, 20 और 30 दिनों में करता है। अब आगे बी और सी काम स्टार्ट करता है यहाँ से, बी + सी 2 दिनों तक काम किया, इसके बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, शेष काम सी ने अकेले किया। तो पूछा गया है कि ए अकेले कितना काम किया। सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे 180 आएगा, 18 से 180 में भाग देंगे ये 10 होगा, फिर 20 से 180 में भाग देंगे 9 होगा, 30 से 180 में भाग देंगे 6 होगा। अब बी + सी का एफिशिएंसी, बी का 9 है, सी का 6 है, 2 दिनों का एफिशिएंसी 9 + 6 15, 15 30। बचा हुआ काम ए अकेले किया है, तो बचा हुआ काम 180 - 30 150 है। जो ये काम अकेले ये यहाँ पर किया, तो ए के द्वारा लिया गया समय 180 बटा ए का एफिशिएंसी 10 है, 10 18 दिनों में ए ने बचा हुआ काम 18 दिनों में समाप्त किया। सॉरी 18 कैसे होगा, 150 है ना, 15 दिनों में होगा, मिस्टेक हो गया, 150 है, 150/10 15 दिनों में ए ने काम किया। कहा गया है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है।
बी और सी इसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। और ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। पूछा गया है सवाल में कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। ए और सी इस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे, 24 आएगा। 8 से 24 में भाग दिए 3, 12 से 24 में भाग दिए 2, 6 से 24 में भाग दिए 4। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है। यहाँ से हमें सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 4 माइनस 3, 1 यूनिट होगा। अब यहाँ से ए का एफिशिएंसी 4 माइनस 2, 2 यूनिट होगा। अब सवाल में पूछा गया है कि ए और सी के द्वारा लिया गया समय, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस सी टू कंप्लीट द होल वर्क। टोटल काम 24 है और ए प्लस सी का एफिशिएंसी 2 प्लस 1 3 है। 8 से कैंसिल हो गया, 8। ए और सी 8 दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा। हाँ।